अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुतबे जुम्मतुल मुबारक में जिस उन्वान पर आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करने का इरादा है उसका नाम है आखिरत का घर किन लोगों को मिलेगा। एक घर दुनिया में होता है, जो भी दुनिया में आया वो अपना घर बनाने की कोशिश करता है। एक वो घर है जो अल्लाह ने आखिरत में बनाया है और अच्छा घर जिसको जन्नत कहते हैं वो किसको मिलेगा। ये बात आज हम कुरान पाक से पूछेंगे और पूछने में बयान करने में इस सारी गुफ्तगू का ताल्लुक एक घर की चार दीवारी से लेके पूरा मोहल्ला
पूरा शहर और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया जिसमें मुसलमान रह रहे हैं और वो आराम और सुकून तलाश कर रहे हैं, और दुनिया के नशेबो फराज, कभी तंगदस्ती है, कभी खुशहाली है, इससे जो परेशान होते हैं, सादा लफ्जों में कह लें कि हर बंदा आज मईशत की वजह से परेशान है, तंग है। इसकी क्या वजह है? वजह भी हम समझेंगे कि इसकी वजह क्या है और इसका इलाज और हल क्या है, ये भी कुरान पाक से पूछेंगे। बाहर किसी सियासी से पूछोगे, किसी दुनियावी मनसब ओहदे पर फायज होने वाले किसी शख्स से पूछोगे, वो आपको एक तरीका नहीं बड़े तरीके बताएगा कि इस मुसीबत का हल ये है, इस परेशानी का इलाज ये है, इस दुख का मदावा ये है, इस बीमारी का और इस जहर का तरियाक ये है, बड़े तरीके बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह से इस दुनिया की हर परेशानी का हल मिल जाए, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए इस बात को बड़ी तवज्जो के साथ आपने अपने दिल दिमाग में जगह देनी है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो किताब एक मखसूस इलाके के लिए नहीं, एक मखसूस वक्त के लिए नहीं और किसी मखसूस कौम के लिए नहीं, लाजवाल किताब है, बेमिसाल किताब है और क़यामत तक के लिए। बल्कि ये तो एक हमारी समझ के मुताबिक जुमला बोला जाता है कि क़यामत तक के लिए रहनुमाई करता है। जो किताब क़यामत तक रहनुमाई कर सकती है ना, क़यामत के बाद तक भी रहनुमाई कर सकती है। देखे ना, जन्नत क़यामत के बाद है या पहले? बाद में। जहन्नम भी क़यामत के बाद है। क़यामत कायम होगी तो फैसला होगा किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है। उस मकाम की रहनुमाई आज अगर कलाम मजीद ये मुकद्दस किताब करे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये क्या किताब क़यामत तक रहनुमाई कर रही है? नहीं भाई, ये किताब क़यामत तक नहीं बल्कि जन्नत तक रहनुमाई कर रही है। और जिस जन्नत का आज हर मोमिन मुतलाशी है, हर मोमिन के दिल में तड़प है, चाहत है कि मुझे वो जन्नत का घर मिल जाए। दुनिया में भी घर बनाता है, जमीन खरीदता है, मकान तामीर करता है, उसमें बड़ी डेकोरेशन करता है और बड़े आलीशान किस्म के उसमें बिस्तर, पलंग और पता नहीं बर्तन और जो जो कुछ आराइश का सामान इलाके के मुताबिक या उसकी जेब के मुताबिक उसे मुहैया हो जाता है, वो उसमें बना लेता है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में जैसा भी घर बंदे का हो, अपना हो या किराए का हो, महंगा हो या सस्ता हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये सारे अपनी जगह पर, हम अगर उस घर की तैयारी कर लें जिसके लिए हम आए हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या ख्याल है? अब हम कुरान पाक से पूछें अगर कि वो जो आखिरत में जन्नत का घर मिलेगा वो किसको मिलेगा, फिर आज अपना शौक भी कुरान पाक के सामने पेश करें कि हमारा शौक आज क्या है। तो फिर इन दोनों बातों को, एक वो तड़प क्या है, वो चाहत क्या है, और आज का हमारा दुनिया में रहने में के मुताबिक शौक क्या है, जब दोनों चीजें हमारे सामने आएंगे और फिर हमारे शौक को कुरान पाक के सामने पेश किया जाएगा, तो फिर कुरान हमें बताएगा कि एक तो आखिरत का घर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा शौक ठीक नहीं, दूसरा जो तुम्हें दुनिया में परेशानी लगी हुई है ये परेशानी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा शौक ठीक नहीं है।
देखें, बीमारी का जो सबब है वो एक है, चाहे दुनिया में परेशानी हो चाहे आखिरत की परेशानी, दोनों परेशानियों का जो सबब है वो एक है। वो कौन सा? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक से पूछते हैं, ये मेरे सामने 20वां पारा है, इसकी सूरह अल कसस है और इसकी आयत नंबर 83 है। हवाला इसलिए दिया है कि हो सकता है आप घर में जाएं, कुरान पाक को उठाएं और ये मकाम निकालें, 20वां पारा हो, सूरह कसस हो और उसमें आयत नंबर 83 हो। कितने नंबर जी? 83 नंबर आयत आप खोलें, उसके मुकद्दस अल्फाज की तिलावत करें, ताकि आपको हर हरफ के बदले 10 नेकियां भी मिल जाएं। फिर अगर कंजुल ईमान शरीफ घर में मौजूद है तो आप उसमें तर्जुमा पढ़ें और तर्जुमा पढ़ के आपकी उर्दू जुबान में तर्जुमा किया हुआ है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई कुरान पाक आज भी जिस बीमारी में उम्मत मुस्लिमा परेशान है उस बीमारी का आज भी इलाज बता रहा है। पढ़ूं जरा कुरान पाक। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, तिलकद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवा फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फरमाया वो जो आखिरत का घर है, वो जो आखिरत का घर है जिसको जन्नत कहा जाता है, क्योंकि जहन्नम एक ऐसा घर है जिसमें बंदा चला भी गया उसका नक्शा कुरान पाक ने ये बयान फरमाया, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उसमें बंदा मर भी नहीं सकेगा, बंदा जी भी नहीं सकेगा। ये जहन्नम का नक्शा है, जहन्नम का नक्शा है कि बंदा मर भी नहीं सकेगा और जी भी नहीं सकेगा। ला यमूतु मर नहीं सकेगा, वला यहया जी भी नहीं सकेगा, जिंदगी भी कोई नहीं होगी, मौत भी कोई नहीं होगी। सांस आ रही है लेकिन वो कैसा सांस है जो हर लम्हा दुख लाता है, तकलीफ में मुब्तला करता है, परेशानी में बंदे को फंसा रहा है और हर लम्हे उसे आग लगी हुई है। जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेरा किया हुआ है और बंदा जहन्नम की आग में धक्के खा रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना तेज है, अल्लाह की रहमत के पानी से 70 बार उसे धोया गया फिर दुनिया में उसे लेके आया गया। ये दुनिया की आग से 70 गुना तेज वो आग है। आप खुद अंदाजा करें उस आग के अंदर जो बंदा चला जाएगा उसकी कैसी जिंदगी होगी। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह पाक जल्ल शानो में महफूज फरमाए। वो तो जहन्नम का नक्शा है, उस जिंदगी की कोई तारीफ नहीं, कोई हैसियत नहीं और कोई उसका फायदा नहीं है। लेकिन असल जो घर जिसकी कदर है, जिसकी वक़्त है, जिसकी हैसियत है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी अथॉरिटी है और जिसकी कोई ना कोई शान है, जिसका कोई मकाम है रब्बे जुल जलाल की मुकद्दस बारगाह अक़दस मुनव्वर में, वो आखिरत का घर वो सिर्फ जन्नत है जिसको दारुस सलाम कहा जाता है, दारुल करार कहा जाता है, जन्नत अदन कहा जाता है, जन्नत मावा कहा जाता है, जन्नत फिरदौस कहा जाता है, मकाम इल्लियीन कहा जाता है। ये सारे जन्नत के नाम हैं। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने उस पाक घर को इतना हसीनो जमील बनाया कि अल्लाह ने जिस तरह अपने मुकद्दस कलाम में अपने पाक बंदों की तारीफ फरमाई है, इसी तरह अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने जन्नत की भी बार बार तारीफ फरमाई है, अपने बंदों की भी तारीफ फरमाई, जन्नत की भी तारीफ फरमाई। बाकी रह गई दुनिया की बात। हदीस पाक में आता है जिस वक्त से अल्लाह ने दुनिया को पैदा फरमाया है एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से दुनिया की तरफ नहीं देखा, एक मर्तबा भी निगाह रहमत से दुनिया की तरफ नहीं देखा। उस पाक खुदा ने जिसने इस दुनिया को बनाया, आप मुझे बताएं इस दुनिया को हम ज्यादा जानते कि बनाने वाला ज्यादा जानता है?
सही बताना, हम नहीं ज्यादा जानते, बनाने वाला जानता है कैसा बनाया है। उसने तो एक बार भी नजर रहमत से नहीं देखा। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कदर होती तो काफिर को एक घूंट पानी के लिए न मिलता, एक घूंट भी पीने के लिए पानी न मिलता। अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अल्लाह की बारगाह में इज्जत होती तो काफिर को क्यों मिली है कि इसकी अल्लाह की बारगाह में इज्जत है? नहीं है। इसको दुनिया को जन्नत कहा गया, लेकिन काफिर की जन्नत है। जिस तरह मेरे आका फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। फरमाया दुनिया मोमिन का कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए जेल है, कैद है। व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत और बाग है। तो दुनिया अल्लाह ने काफिर को ज्यादा क्यों अता फरमाई? इसलिए कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों के लिए बनाई, जन्नत सिर्फ मुत्तकीन के लिए बनाई। जन्नत में काफिर नहीं जाएगा, यहूदी नहीं जाएगा, ईसाई जो इस उम्मत का ईसाई है, इस वक्त का ईसाई है, इस उम्मत का यहूदी है, काफिर है, मुशरिक है, बेदीन और बेईमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत जाएगी, या जो पहले उम्मतें चाहे वो मजहब यहूदियत पे रही, मजहब ईसाइयत पे रही। मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले जो यहूदी थे, अगर कलमा पढ़ते पढ़ते मर गए, अपने नबी के नबूवत पर ईमान रखते हुए मर गए, वो जन्नत में जाएंगे। ईसाई भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन जब मदीने वाले आका की जलवागरी हो गई, अब कोई ईसाई उसका अपना मजहब कबूल नहीं होगा, किसी यहूदी का अपना मजहब कबूल नहीं होगा, चाहे वो अपने नबी को मानता फिरे, मानने के दावे करता फिरे। अब अगर सिर्फ दीन चलता है तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में दीन इस्लाम ही चलता है। अल्लाह फरमाता है आखिरत में काफिर का कोई हिस्सा नहीं, काफिर का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, उसका सिर्फ दुनिया में ही है। जो भी नेक अमाल वो दुनिया में करेगा, उसका अल्लाह ताला बदला उसे दुनिया में ही दे देगा। क्योंकि आखिरत अल्लाह ने काफिरों के लिए नहीं बनाई, ईमान वालों परहेजगारों के लिए बनाई है। वो किसके लिए बनाई? परहेजगारों के लिए। अब हमने सवाल किया कुरान पाक से कि ऐ अल्लाह के कलाम, तू ये बता, वो जो आखिरत का पाक मुकद्दस और मुतहर बाबरकत घर है जिसे जन्नत कहा जाता है, वो किसको मिलेगा? तो कुरान ने फरमाया तिलकद दारुल आखिरा, ये जो आखिरत का घर है, नजालुहा, इसे हम बनाएंगे, ये हम अता फरमाएंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों को अता फरमाएंगे, ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, जो दुनिया में तकब्बुर नहीं चाहते, दुनिया में तकब्बुर नहीं चाहते, उनको आखिरत का घर देंगे। और दुनिया में फसाद भी नहीं चाहते, दुनिया में फसाद भी नहीं पसंद करते, और उलुवन, तकब्बुर भी पसंद नहीं करते, इनको आखिरत का घर मिलेगा। अब इन दो लफ्जों की वजाहत मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। उलुवन किससे बना है? उलुवन, उलुवन अली से बना। अली का माना बुलंद, उलुव बुलंदी को कहा जाता है। गर्दन बुलंद हो जाए, बुलंद हो जाए, ऊंची हो जाए, और तकब्बुर के साथ ऊंची हो जाए, जिसको कुरान ने मना फरमाया था कि ऐसी गर्दन ऊंची नहीं करना। अगर ज़ौक़ है तो वो हिस्सा भी सुना देता हूं। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। फरमाया जमीन में अकड़ के ना चलो, जमीन में अकड़ के ना चलो। ऐ जमीन पे अकड़ के चलने वाले, तू जमीन के ऊपर जब जोर से पांव मारेगा, लन तखरिकल अर्दा, तू जमीन के इस हिस्से को फाड़ नहीं सकता, जमीन को फाड़ नहीं सकता। लिहाजा पांव जोर से मारने की बजाय आजिज़ी के साथ रख, इसलिए कि ये जमीन तेरी नहीं, मेरी नहीं है, बेजमीन अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने तेरे लिए फर्श बनाया है।
अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वही जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, बिछौना बनाया। घरों भावें कट भी देना ते भज के बंदा रब दी जमीन ते जावेगा। नहीं समझे? घर भी तो उसे रब दे सी ना बनाया, जमीन तो उत्थे भी है सी, पर घरों धक्के देते ने ते हुण कित्थे रात सुत्ता है जी। आखे जी बेघर है, ओ भाई बेघर ठीक है, तेरे दुनियावी हैसियत और मकाम के मुताबिक ये बेघर है, लेकिन एक घर इसको अल्लाह ने भी अता कर दिया है, वहां से नहीं तू निकाल सकता, क्योंकि तू घर की चार दीवारी से धक्का दे के बाहर करेगा। बाहर अल्लाह ने बिछौना इसके लिए जमीन को बनाया और आसमान को फरमाया कि ये छत है। आसमान एक छत है। वस्समाअ बनैनाहा, आसमान को हमने बनाया, छत बनाया, आसमान छत बन गए, जमीन बिछौना बन गई। यही घर होता है। सर छुपाने के लिए छत हो, आराम करने के लिए बिछौना हो, तो जमीन क्या बन गई? बिछौना। अब देखिए अल्लाह फरमाता है कि आखिरत का घर हम उनको देंगे जो दुनिया में उलूव नहीं चाहते, उलूव तकब्बुर। अब हुक्म हो गया कि जमीन पर पांव मारने हैं तो आराम से मारने हैं, आराम से रखने हैं, तकब्बुर से नहीं रखने। और गर्दन को इतना ऊंचा करके नहीं चलना कि जो तेरे शायान शान नहीं। क्यों? अगर तू गर्दन ऊंची करेगा तो क्या पहाड़ जितनी ऊंची कर लेगा? पहाड़ कितने कितने ऊंचे हो। फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते उसे कैसे बनाया गया? व इलस समाई कैफ रुफियत, आसमान को नहीं देखते उसे कैसे खड़ा कर दिया गया है? व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, ये लोग पहाड़ों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे नस्ब कर दिया गया है। व इलल अर्दी कैफ सुतिहत, ये लोग जमीन को भी नहीं देखते कि इसे कैसे सतह बना दिया गया, कैसे बिछा दिया गया है। ये सारा किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया ना। हमें दावत दी जा रही है, देखो सिर्फ इस दुनिया की रंगीनी में तुमने गुम नहीं हो जाना कि बस ठीक है जी यही घर है, अगले घर की फिक्र ही ना हो। फरमाया नहीं, वो घर बनाया है हमने, लेकिन देंगे पता है किसको? जो दुनिया में तकब्बुर नहीं करते, उलूव, बड़ा होना। चलो मैं सादा लफ्ज़ में कह दूं, तकब्बुर का माना क्या होता है? तकब्बुर तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तकब्बुर का माना है अपना बड़ापन जाहिर करना, अपने आप को बड़ा जाहिर करना कि मैं बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी चीज हूं, इसी को तकब्बुर कहते हैं ना। अब अल्लाह फरमाता है आखिरत का जन्नत का घर उनको मिलेगा जो दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते, दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते। इन लफ्जों पे तवज्जो करा, दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते और लोग नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? मौला तू जिस हाल में रखे हम उसी पे राजी हैं। बोलो यार, मौला तू जिस हाल में रखे हम उसी पे राजी हैं। ये मैं बड़ी खास बात आपसे कहने लगा हूं, बड़ी खास बात है। मेरे आका करीम सामने फरमाया, हदीस पाक का भी थोड़ा सा सहारा ले ले साथ। मेरे आका करीम सामने ना 5 चीजें बताई बड़ी खास, उनमें से एक आपके सामने अर्ज करता हूं। हुजूर फरमाते हैं वर्द बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास, जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है ना उस पे राजी हो जा, तू सबसे बड़ा गनी और मालदार हो जाएगा। क्या फरमाया? जो तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है उस पर क्या हो जा? राजी हो जा, फिर तू सबसे बड़ा गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। मैं इसकी मजीद वजाहत में या इसको लंबे चौड़े फैलाव में नहीं लेके जाना चाहता। एक बात अर्ज करता हूं, बंदा है वो कहता है मैंने नहीं राजी होना, जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है मैंने उस पर राजी नहीं होना। फिर क्या करेगा जी? और फिर किंदा सिर पाड़ेगा है? रब ना टक्कर लवेगा कोई? रब ने जो मुकद्दर में लिखा है कहता है मैंने इस पे राजी नहीं होना, फिर क्या करेगा? टेंशन बन गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई कि जो मुकद्दर में था उस पे बंदा राजी नहीं हो रहा। हुजूर फरमाते हैं, मशवरा दे रहे हैं, हुजूर हुक्म फरमा रहे हैं, राजी हो जा।
जिस हाल में रब ने रखा है राजी हो जा। अच्छा, अभी जो नहीं होता वो क्या कर लेगा? लिहाजा राजी होना ही पड़ेगा। जब ये बात पक्की है कि वही मिलेगा जो तेरे मुकद्दर में है, वही मिलेगा जो तेरे मुकद्दर में है, उतना ही मिलेगा और उस वक्त मिलेगा जिस वक्त वो लिखा हुआ है। ना उससे पहले मिलेगा, ना उससे थोड़ा मिलेगा, ना ही ज्यादा मिलेगा। फिर सिवाय राजी होने के कुछ और बच गया पीछे? अब अगर बंदे के पास कुरान की अता करदा समझ हो, हदीसे पाक की रहनुमाई हो, तो बताओ जो मुकद्दर में लिखा है उस पर राजी होगा या नहीं? फिर पता क्या कहेगा? फिर पता क्या कहेगा? अगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछे तो वो कहते हैं रुखी सुखी खा फरीदा। वो बैठे हो बाबा जी, रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, वेख पराइयां चौपड़ियां ना तरसामी जी। तो मियां साहब से पूछे तो वो कहते हैं अपने देश दियां वल्लां नालों तुम्हें चुन चुन खाइए, कदी बेगानिया मुल्कां अंदर मेवे खान ना। फिर वो कहते हैं बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा। क्यों? कुत्ता बेगैरत नहीं, नापाक जरूर है लेकिन बेगैरत, हाँ जी बेगैरत है, वफादार है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 10 सिफतें कुत्ते में ऐसी हैं अगर वो बंदे में पैदा हो जाए ना तो बंदा अल्लाह का वली बन जाएगा। हाँ जी 10 सिफतें, कभी अगर मौका मिला तो सुनाएंगे आपको। तो बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा, बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा। अच्छा, एक पासे मुर्गा ते एक पासे साग, तकाबुल आप खुद करेंगे, देखेंगे। अच्छा, भी अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है उस पर राजी होना, यह है सबसे बड़े मालदार होने की निशानी। मालदार होने की। और बुजुर्गों जाग रहे हो? और इन्नी महंगाई में तुहानू खास नुस्खा दस रहे हैं। हाँ जी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ महंगाई कर करके परेशान करनगे, लेकिन तुसी मसीते आओगे तो असीं तुहानू वल दसांगे भी इस तो बचना किवें। नहीं समझ आ रही? हाली भी यार मौलवियां नाल गिला है शिकवा है, फिर मियां माड़ी गल, फिर मियां जो तुहाडे नसीब। फिर नहीं समझ आई? जे मौलवी साहब नाल हाले भी गुस्सा है ना भी यार मौलवी साहब तो असीं तंग। अच्छा सही दस्सियो भी अवाम सारी मौलवियां तो तंग है कि दूजियां तो? अच्छा, तंग करते हैं वो दूसरे, लेकिन नाम बेचारे किसका लगता है? मौलवी सीधे हो जान ते हर जा सीधी हो जाए। ये तो वही गल हुई ना मुड़ बुजुर्गो, ये गल भी वो बांदर ने खाधा सारा आटा, आप आटा सारा खा गया आप। कौन? बांदर। ते थोड़ा जा बच गया, ओने बकरी दे मुंह ते मलिया ते मालिक ने आके वेख्या, उन्हें कहा भी बकरी सारा आटा। तवज्जो है जी? बकरी सारा आटा खा गई, फाड़ लिया सोटा ते बकरी कोट कोट के फाड़ के मुंह कर छड़ी। उन्हें कहा भी बकरी सारा आटा खा गई। वो बांदर वाली चलाकियां करते सारे आपने ते पैंदा किंदे पेटे सारा। तवज्जो है जी? कि मौलवी खा गए थे, मौलवी कर गए थे, ये करता वो। अब भाई नहीं आ वेखो खुदा दा ना, जे मौलवी नहीं खा गए, कोई होर खाती जा रहा है। हाँ जी, मौलवी तुम्हें रास्ता बताएगा कि इस परेशानी का हल क्या है। उलूवन बुलंदी को कहते हैं, बड़ाई को कहते हैं। मैं इसका अगर माहौल मुआशरे के इलाज के लिए ऐसा एक लफ्ज बोलूं, इसका तर्जुमा भी करूं, मफहूम भी बयान करूं और आपके मुकम्मल जज्बात की अक्कासी करते हुए फिक्र पेश कर दूं, तो क्या ख्याल है? बोलूं वो लफ्ज कौन सा है? असी जी तरक्की करनी है। की करनी है? तरक्की करनी। हुण सही दस्सो भी तरक्की किन्नू कहंदे ने? वडियाई नू कहंदे ने कि नहीं? बड़ाई नू कहंदे ने कि नहीं? साडे इस माहौल मुआशरे विच लफ्ज बोलिया जा रहा है, उलूफ दा माना की है? बुलंदी। ते बुलंदी दा माना फिर अपनी जुबान च की करांगे? तरक्की। अल्लाह फरमाता है आखिरत का घर उनको देंगे जो दुनियावी तरक्की को पसंद नहीं करते। दुनियावी तरक्की को पसंद नहीं करते, बल्कि वो दीनी तरक्की को पसंद करते हैं। यहां पर फिर हदीस पाक सुनाओ।
इस माने की वजाहत में हदीस पाक सुनाऊं। मेरे आका करीम इस्लाम के फरमान मुबारक के मुताबिक मफहूम है हदीस पाक का। फरमाया दीन में अपने से आला को देखो, दीन में अपने से आला को देखो, दुनिया में अपने से अदना को देखो। होया इलाज के नहीं। इसके दो फायदे, बड़े फायदे। दीन में अपने से आला को देखोगे, अपनी दीनदारी पर तकब्बुर नहीं आएगा, फख्र नहीं होगा, मगरूर नहीं होगा, बंदा बड़ा होना नहीं समझेगा अपने आप को। क्योंकि दीन में जब अपने से आला को देखेगा तो अपनी नेकियां कम नजर आएंगी। एक बंदा तू 5 नमाजें पढ़ता है, वो नमाज इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, और वो रात भी इबादत में गुजारता है, दिन अल्लाह की याद में गुजारता है, और तू सिर्फ 5 नमाजें पढ़ता है। जब दीन में अपने से आला को देखेगा ना, अपनी इबादत पे मगरूर नहीं होगा और मजीद इबादत का शौक पैदा होगा। और तीसरी बात, किसी बंदे को भी घटिया नहीं समझेगा। मैं बड़ी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं छोटा सा था, अब्बा जी के साथ गया दरवेशों को मिलने के लिए। हाँ, दरवेशों को मिलने के लिए गया, तो वहां पर वो जब गए ना, गुलिस्तान सादी में लिखा हुआ है, वहां पर जब गए तो जाके जब देखा ना, तो रात वो सारे सो गए दरवेश। सुबह अब्बा जी भी उठे तहज्जुद के लिए, मैं भी साथ उठा तहज्जुद के लिए, और कुछ दरवेश भी साथ उठे तहज्जुद के लिए, और कई जो दरवेश थे वो सोए रह गए, नमाज फजर के लिए उठे। तो शेख सादी फरमाते हैं, मैंने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी आके हो जाए दरवेश ने तहज्जुद वेले उठे ही नहीं। अब क्यों जरा आके हो जाए दरवेश ने, भी आपा भी तहज्जुद पढ़ ली, तुसी भी पढ़ ली, आ भी कईयां ने पढ़ ली, आ कई जड़े ने। शेख सादी फरमाते मेरे अब्बा जी फरमाने लगे, पुत्र इंदे नालों तू ना ही पढ़दा ते चंगी सी, तू भी सुत्ता ही रह जांदा ते यही चंगा सी। किवें? तू हुण जे पढ़ बैठा है, जे पढ़ बैठा ते हुण आकड़ गया भी इन्हां ने। वो समझ आई बाबा जी? दीन में हुजूर फरमाते हैं अपने से आला को देखो। आला भी उलुवन से बना है, अली से बना है, अली से आला। और ये मैंने जो लफ्ज पढ़े हैं, ला युरीदूना उलुवन, फरमाया उनको आखिरत का घर देंगे जो उलुव नहीं चाहते, आला होना नहीं चाहते। लेकिन कहां पर? फिल अर्द, जमीन पर। दुनिया की जिंदगी में आला होना, तरक्की याफ्ता होना पसंद नहीं करते, पर मैं इनको हम आखिरत का घर देंगे। अच्छा, ये तो होगी दीन पर बात कि दीन में अपने से आला को देखो, दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखो। जब दुनिया में अपने से अदना को देखोगे ना, तो जिस हाल में तुम्हें अल्लाह ने रखा है, अगर तुमसे भी कोई माड़ा बंदा है, कमजोर है, गरीब आदमी है, फकीर है, मिस्कीन है, तुमसे भी कोई ज्यादा गरीब मिस्कीन है कि नहीं? हर बंदे से कम कोई ना कोई गरीब होता है कि नहीं? होता है ना। अगर अमीर होते हैं तो बंदे से गरीब भी होते हैं। फरमाया जब उस घटिया को देख लोगे ना, तो अपनी गुर्बत पर परेशान नहीं होवोगे, बल्कि अल्लाह का शुक्र करोगे, मौला चलो इससे तो अच्छा हो, इससे तो फिर सब्र आएगा। और इन्नल्लाह मा साबिरीन, वह इंदा तर्जमा तो तुहानू आंदा ही है ना, ये भी करना पैना है। जब अपनी दौलत पर तुम देखोगे कि मुझसे घटिया भी कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे आला हो गया, मेरे पास माल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। चलो यार, एक बंदे की 50,000 तनख्वाह है, 50,000 है, एक की 1 लाख है, दूसरे की 10,000 है। अब वो किसको देखेगा? 1 लाख वाले को देखे या 10,000 वाले को देखे? भाई मियाँ इंदी 10,000 है, मेरी 50,000 है, मैं हूं जे उता लाख वाले ने वेख्या तो मैं तो सिर फड़ के बह जाऊंगा। भाई मेरी लाख क्यों नहीं है? तो जे 10,000 वेखेगा फिर की करेगा? शुक्र अदा करेगा, सबर होगा। और सबर वाले के साथ रब होता है। ते जिंदे ना रब होया फिर उन्होंने कोई थोड़ा है। इलाहाबादी साहब को पूछिए, इलाहाबादी साहब फरमाते हैं, गुरूर ने है तो मुझको भी नाज है अकबर,
गुरूर ने है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा, सिवा खुदा के सब उनका है, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा कहते भी रब तो सिवा हर शे उन्हां दी ते रब तालीम मजहबी का खुलासा यही तो है, सब कुछ मिला उसे जिसे अल्लाह मिल गया। तो तू सब्र कर ना, तकलीफ दुनिया में आई है, सब्र कर, सब्र करेगा तो अल्लाह तेरे साथ है। ते फिर अमीर होया कि गरीब? हुण दसो महंगाई दा तोड़ हो गया। हुण तुहानूं मैं आखिर ते ना आखिर ते एक ऐसी गल दसां, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये मैंने नक्शा कुरान पाक की आयत बैयिना से पेश की है। आज कहते साइंस तरक्की कर गई, बड़ी तरक्की कर गई। उसने तरक्की करके हमारे घर में टेलीविजन LCD, हुण एक नवी कहते चली LED, वो पता नहीं की बला है, वो भी मैंने किसी दस्या भी वो चल पई कि फिर मैं पूछा भी वो किवें दी, कहंदा वो LCD वर्गी हुंदी। मैं कहा चलो अभी दो में एक पासे नहीं, खैर है। अच्छा, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं बुजुर्गों, उस पर तवज्जो करना। जितने मर्जी ड्रामे हैं, फिल्में हैं, जो मर्जी माहौल है नेट का, जो आप देखते हैं, सच्चे दिल से बताना, ड्रामे में जब घर दिखाया जाता है, लफ्जों पे तवज्जो करना, ड्रामे में जब घर दिखाया जाता है, किसी का भी घर हो, छप्पर दिखाया जाता है कि कोठी की दिखाया जाता है? कोठी विखाई जाती है, छप्पर तो नहीं विखाया जाता ड्रामे विच, की विखाया गया? और बहुता कुछ की वेख्या है? कोठी वेखी ना, चंगा घर वेख्या, ते जे खान पीन विखाया ते है, जे लिबास विखाया ते वो भी महंगा। बोलो की महंगाई बताने लगा हूं कैसे हो रही है। लिबास बताया, दिखाया महंगा, खाने दिखाए महंगे तरीन, फैंसी फैशनी, घर दिखाया महंगा तरीन, गाड़ी दिखाई महंगी तरीन, लड़कियां लड़के अफ्रीका दे के होर कोई, और कुड़ियां मुंडे किहो जे विखाते ने टीवी ते, सोने सोने। बोलो केड़े केड़े? कुड़ियां भी सोनिया सोनिया ते मुंडे भी, ताके घर दे विच इन्हां कुड़ियां नूं जिन्ने बंदे वेखणगे उन्हां दी अख होवेगी खराब, क्योंकि ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं आंखों का जिना गैर को देखना, गैर महरम को देखना आंखों का जिना है। जब वो जिना होगा, बदकारी होगी, आंखें होगी खराब। अगर अपनी बीवी उतनी खूबसूरत नहीं है, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, खुले लफ्जों में, ढकी छुपी बात नहीं है, बिलफर्ज बनाया सब कुछ अल्लाह ने, अगर बिलफर्ज अपनी बीवी उतनी हसीनो जमील नहीं जितनी फिल्म में देख ली है, अपनी बीवी से दिल उचाट हो गया, मर्द का हो गया, और उस बीवी का अगर खामद खूबसूरत नहीं है, तो जो उसने खूबसूरत मर्द टीवी में देखे हैं उनको देखकर बीवी का दिल खामन से गया, बोलो गया? अच्छा, फिर जो बीवी ने वहां पर लिबास देखा है, वही लिबास का मुतालबा खामन से कर दिया। खामन के पास इतनी कैपेसिटी, जो खाना उसने टीवी में देखा है वही उसने खामन से मांग लिया, जो घर उसने टीवी में देखा है वही खामन से मांग लिया, जैसी गाड़ी टीवी में देखी है वही खामन से मुतालबा कर दिया। अरे भाई, उसके पास दीन की समझ तो थी कोई नहीं, सब कुछ जो तुझे दिखाया गया टीवी स्क्रीन के पीछे दिखाया गया। तेरे घर में रहने वाली तेरी घरवाली ने घर बैठ के बाहर देखा, बैठी घर थी, देख जुबान तेरी है सना खाने रिसालत, दिल तेरा करता है लंदन की वकालत। तू कहता है भाई आज महंगाई हो गई, महंगाई यही हुई है भाई, जो है ना जरूरियात जिंदगी अल्लाह ने वो पूरी करने का वादा फरमाया। तवज्जो से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, ओ भाई काफिर भूखा नहीं मरता, बाबे सादी रहमतुल्लाह अलैह को लिखना पड़ा, दोस्तारा कुजाकुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। मौला तू अपने दोस्तों को भूखा कैसे मारेगा, तूने तो कभी दुश्मन नहीं भूखे मारे।
दुश्मन नहीं भूखे मारे, लेकिन भूखे से मुराद भाई वो आए उधर ओ साग सरों दा कि अपने घर में कभी बैठ के अपने बच्चों को आज चटनी बना के खाना खवाया, कदी अचार नाल खाना खवाया। बुजुर्ग फरमांदे हुंदे सी भी बच्चों नूं ना बच्चों नूं घर दे विच हर टाइम नरम बिस्तर ते ना सुलाया करो, कदी कदी सादा मंजी ते भी पाता करो, इन्हां नूं पता लगे भी कदी कदी बिस्तरे तो बगैर भी सौ जाईदा है। हाँ जी, हर टाइम हर रोटी सालन नाल ना दियो, किधरे सालन नूं बच्चे फर्ज ना समझ रहे हैं भी सालन होसी ते रोटी खानी, वरना प्यो दादा नूं पुछो ना भी पानी दे विच लूण भी घोलिया मिर्चां भी घोलियां ने, वो की बन गया जी, छोरा बन गया। ते मैं एक बाबा जी कोल बैठा सी, कहण लगे पुत्र ये सालन दा नाम लावण भी हुंदा है। हाँ जी, सालन दा नाम लावण भी हुंदा है, भी ला ला के रोटी खानी ना यार, खा ली। और गंढे नाल भी खा लेंदे सन कि नहीं। और पहलवाना दी खुला 2.5 मन दी बोरी चुक के पल्लेदारी करने वाले दी खुराक की है, वो दोपहर टाइम रोटी खा रहे होते गंढा रख के प्याज खाधी बैठे कि नहीं। ते हुण जिहो जिहा खाने साडी कौम टीवी च वेखी बैठी, ये तो नहीं खान लगी, ये ते भाई सादा खाना नहीं खान लगी, एवें मंजी ते बिस्तरे ते नहीं सौन लगी। इकबाल पहले रो रो के आ गया, कहता तेरे काली है ईरानी, तेरे सोफे अंग्रेजी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। कहता इन्ना सोल हो गया भी इन्हें कदी जनाब नरम बिस्तर तो सिवा सोना ही पसंद है। अली पाक शेर खुदा वलियों का बादशाह अम्मा सैयदा फातिमा पाक से घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो बाबा जी मसीते जाके लम्बे पै गए, तो मिट्टी जिसम पाक नूं लगी पई है। आपा भी कदे मिट्टी ते सुते, आपा तो मसीते भी आ जाइए तो साफ ना पई होवे, ते नमाज पढ़नी पसंद नहीं करते भी थल्लों मिट्टी लग जाएगी मथे है। ओ मसीते फर्श पाक दे उत्ते असीं कदे साफ तो बगैर नमाज पढ़नी पसंद नहीं की भी यार, ते साफ बिछाओ ते फेर ही पढ़ांगे, खाली फर्श ते कदी पढ़ी है। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मेरे आका ने कैसी जिंदगी गुजारी। मैं औलाद की तरबियत पर यह बात आपको कहना चाहता हूं, अपने घर में अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, बीवी सुधर जाए, भाई वो कैसे सुधरेंगे? जब वो ये बाहर देखना छोड़ देंगे, बाहर देखना छोड़ देंगे, फिर वो उनको आप जो समझाएंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी, जो तनख्वाह है, जो गुजारा चलता है, सादा लिबास पहनो, सादा खाना खाओ और सादा ही रहन सहन हो। सादगी में अजमत है, फैशन में अजमत है। फैशन में सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, और जब खर्चा ज्यादा होगा फैशन पूरा करने के लिए, तो भाई वो खर्चा उतना तेरे पास तो है कोई नहीं, और घर से मुतालबा हो गया। अब जब घर से मुतालबा होगा, कायनात की हर तकलीफ बंदा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन घर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। फिर जब हलाल तरीके से कमाई नहीं कर सकेगा तो क्या करेगा? हराम करेगा कि नहीं? अब यहाँ पे कुरान बोलेगा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। क्या है? और मेरे भाइयों बुजुर्गों अजीजों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, ना तुम हमारे दुश्मन हो। मैं सिर्फ आपको दावत फिक्र देते हुए ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने घर में सादगी का माहौल बनाओ। कैसा माहौल? अपने बच्चों को अच्छी सोबत में बिठाओ, ये आपका हक है, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। अगर आपने घर में ये तवज्जो कोई नहीं की, घर में बच्चे जो देखें, बच्चियां जो मर्जी देखें, बीवी जो मर्जी देखे, बहनें माएँ जो मर्जी देखें, वो देखते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, मुतालबे ज्यादा होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ फैशन है सारा, सादगी का नाम नहीं है। और कुरान ने भी फरमा दिया, आखिरत का घर हम उनको देंगे जो दुनिया में तरक्की नहीं चाहते, बल्कि दुनिया में ऐसे रहते हैं जिस तरह मेरे महबूब ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। अल्लाह पाक हम सबको सादगी अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने रहन सहन को, तौरतवार को, लिबास को, वज़ाकता को, है जी, पूरे सर के बालों से लेके पूरे पांव तक पूरा जो हुलिया है हमारा, देखो ना, सादा लिबास पहनोगे तो उसमें खर्चा थोड़ा होगा, अगर फैंसी फैशनी लिबास पहनोगे खर्चा, जब खर्चा ज्यादा होगा तो पैसे तो पास है कोई नहीं, फिर क्या करेंगे? परेशानी बन गई।
जब परेशानियों का हाल यही है कि भाई दुनिया में सादगी से रहो, जिस तरह हुजूर रह के गए हैं, जो मिलता है हलाल तरीके से मिलता है, खाओ पियो। बच्चों की तरबियत में भी उनको सादा खाने की रगबत भी दो, सादा लिबास भी उनको बताओ और सादा रहन सहन बताओ, ताकि बच्चे आपका नाम रोशन करने वाले बन जाएं। ये नहीं कि वो ऐसे ऐसे मुतालबे करें कि आपके बस से बाहर हो जाएं। अल्लाह पाक जल्ल शानो में इन हकायक पर गौर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो जन्नत का घर अल्लाह ने अपने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार किया है, अल्लाह हमें भी उन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन व मा अलैना।